आज कितना कोहरा है, सुबह सुबह कोहरे की धुंध है। फिर भी काफ़ी छट गया, सुबह तो और भी नहीं दिखाई दे रहा था। कोहरे की चादर ओढ़े हुए ये धरा आप देख रहे हैं। उत्तर भारत की कड़ाके की सर्दियों में आप देख रहे हैं कि कोहरे से पूरी ये वादियाँ ढकी हुई हैं। अभी तो ये दोपहर के 11 बजे का दृश्य आप देख रहे हैं। सुबह के वक्त ये था कि आप अगर दो लोग खड़े होकर आपस में बातें कर रहे हैं तो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते थे। ये कोहरे का आलम था और आप देख रहे हैं कि इस कदर कोहरा है। धुंध ही धुंध है, थोड़ा थोड़ा अब दिखना चालू हुआ है तो रोड पर राहगीर निकलना शुरू किए हैं। वेलकम फ्रेंड, टूरिस्ट इंडिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सुबह सुबह दोपहर के 12 बज चुके हैं और मौसम कुछ इस कदर है कि अभी भी कोहरे में पूरी वादियाँ ओढ़े हुए हैं। आप देख रहे हैं चारों तरफ ही कोहरा है। दोपहर के 12 बज चुके हैं। अब ऐसे में सोच रहे हैं कि स्नान क्या किया जाए। अभी तक स्नान करने के मन से सिर्फ जैकेट ही उतार पाए हैं और पानी के पास जाते हैं, फिर वापस लौट कर आ जाते हैं। हर हर गंगे 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 मोम स्नानम समर्पयामि। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे मोम स्नानम समर्पयामि। हर हर गंगे हर हर गंगे मोम स्नानम समर्पयामि। स्नान समर्पयामि। स्नान समर्पयाम हो गया। आप कर लें नल महाराज को प्रणाम। नल स्नानम समर्पयामि, नल स्नानम समर्पयामि, नल स्नानम समर्पयामि। चलिए भैया, स्नान संपूर्ण हुआ। थोड़ा सा मुंह धो लिया जाए। ओम स्नानम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, समर्पयामि। इसी प्रकार प्रभु स्नान संपूर्ण हुआ। चलिए भाई, ठंड बढ़ गई है। स्नान के भी अब सोच रहा हूँ कि कुछ इन तरीक़ों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तरीके हैं कंकड़ी स्नान। इस स्नान में जो है पानी की बूंदों को अपने ऊपर छिड़कते हुए मुंह धोया जा सकता है। और दूसरा है नल स्नान। इसमें आप नल को नमस्ते कर लें और स्नान माना जाएगा। तीसरा है जल स्मरण स्नान। यह उच्च कोटि का स्नान है और इसको रजाई के अंदर रहते हुए पानी से नहाने को याद कर लो, नहाया हुआ माना जाएगा। और इसी के साथ अंतिम है स्पर्श अनुभूति स्नान। इस स्नान में नहाए हुए व्यक्ति को छूकर त्वम स्नानम मम स्नानम कहने से स्नान माना जाएगा। शीतकाल को देखते हुए 3 आधुनिक स्नान होते हैं। इसमें है एक ऑनलाइन बात। कंप्यूटर पर गंगा के संगम की फ़ोटो निकालकर उस पर 3 बार माउस क्लिक कर लें और फेसबुक पर उसे बैकग्राउंड फ़ोटो के रूप में लगाएं। फिर है मिरर बात, यानी कि दर्पण में अपनी छवि को देखकर एक एक कर 3 मग पानी शीशे पर फेंकें और हर बार ओह करें। तो तीसरा है वर्चुअल बात, जो कि सूरज की ओर पीट कर अपनी छाया पर लोटे से पानी की धार गिराएं और ज़ोर ज़ोर से हर हर गंगे चिल्लाएं। यकीनन आपको ताजगी ज़रूर महसूस होगी। ये नहाने के कुछ अपने अलग अलग तरीके मैंने आप लोगों को बताया। शीतकाल में जब सर्दियां बहुत अधिक बढ़ गई हों, ठंड बहुत अधिक हो, तब आपको यकीनन इस टाइप के स्नान करने पर ज़्यादा ताजगी महसूस होगी। कैसा लगा ये आइडिया और ये अनुभूतियाँ कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएं, ठीक है। चलिए और व्यू दिखाते हैं हम आपको गांव। शीतकाल में ही चल रहा है गांव के बच्चों के का क्रिकेट। आप ये देख रहे हैं मैदान में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये हॉस्पिटल का ग्राउंड है और ग्राउंड में आप देख रहे हैं बहुत दूर है। और ये मंदिर, सचमुच आज का व्यू तो पूरा धुंध भरा है। खूबसूरत वादियाँ हैं, आलू के खेत हैं, हरा भरा मौसम है और सर्दियों में खासकर
आलू, गंजी जिसको सकला भी कहा जाता है, इन्हीं सभी को आग में भून कर खाने का एक अपना अलग ही आनंद होता है। तो अब देख रहे हैं कि गांव का जो नज़ारा है वो बड़ा ही खूबसूरत है। ठंड में आग तापने का एक अलग ही अनुभव होता है। आग के सामने बैठकर ही खाना खाएं, बैठें, तापते रहें, एक दूसरे से बतियाते रहें, और यही है आग के किनारे बैठकर पूरी दिन निकाल देना। चलिए बाहर दिखाते हैं। यहाँ पर भी पापा ने पराली को जलाकर आग सेक रहे हैं वो भी। और जहाँ पर आग जब जलती है तो कोहरा जो है ना, आग के से धुंध से जो है थोड़ा सा आँच से कोहरा छटने लगता है वहाँ पर, उस जगह पर। अगल बगल तो रहेगा ही रहेगा, थोड़ा सा इससे एक खुले में आग सेकने का एक अलग ही वो रहता है। हालांकि कोहरे की थोड़ा सा ओस गिरती है, ओस में आदमी भीग जाता है जो कि बहुत नुकसान करती है। धुआं है। पराली की आंच जो है थोड़ा क्षणिक ही होती है, लेकिन बहुत तेज होती है भाई साहब। मतलब आप देख रहे हैं ना कि इतना ही ऊंची लौ उठ रही है, थोड़ी देर में ये शांत हो जाती है क्योंकि इतनी बहुत जल्दी जल जाती है। अब हम आपको ले आए हैं गेहूं के खेतों में। देख रहे हैं कि नील गाय का हमला हुआ है, यानी बिल्डर बीट जिसको बोलते हैं, वो गांव में बहुत होती हैं और ये फसलों को बर्बाद कर देती हैं। इसकी वजह से किसान का काफ़ी नुकसान होता है और किसान लगभग हर प्रकार की खेती भी नहीं कर पाता है। जो सीजनेबल होते हैं, धान और गेहूं, यही सभी फसल उगा पाता है। सब्जियां या दूसरी चीज़ अगर बोए तो उसको काफ़ी नुकसान होता है। तो आप ये देख रहे हैं दृश्य जिसमें कि नील गाय आई हुई है। दौड़ा दी थी। खाली हाथ समझता था, खाली हाथ समझता था। अच्छा। खेतों की सैर करने निकले हैं अपने भाई के साथ और सामने नील गाय का झुंड है। हमने सोचा कि शायद हमला कर देंगी, तो भाई बोल रहे हैं कि खाली हाथ समझेगा, मतलब समझ जाओ खाली हाथ। इशारा काफ़ी है। तो हालांकि नुकसान तो नहीं पहुंचाया जाता इनको, लेकिन यह है कि भगा दिया जरूर जाता है। चलो दिखाते हैं। नील गाय के करीब आ चुके हैं और वो भी बड़े ध्यान से देख रही हैं कि कौन आ रहा है हमारे करीब। अब इन नीलगाह को भगाने के लिए हमारे भाई साहब ने कुछ आइडिया तरकीब सोच निकाली है। आ गई है भैया, बहुत बड़ी वाली है। तो सांड है। तो देखिए वो क्या आइडिया हो सकता है। और अक्सर किसान और जो भी हैं उनके खेतों पर जब हमला होता है तब इस तरीके से वापस पलट गई। देख रहे हैं कि इनमें एक बड़ा नर होता है जो कि अपने आस पड़ोस इंसानों को आते देखते हुए वो हमला करता है, अपने बाकी लोगों को, अपनी टीम को बचाता है। लोग इन्हीं नील गाय को देखने के लिए जंगलों की ओर भागते हैं, वन्य पर अभ्यारण्य जाते हैं, और ये हम लोग खेतों में अक्सर देखते हैं, आते हैं। तो इस बड़े नर को ही भगाया जाता है। हम लोग अभी धीरे धीरे चल रहे हैं और वो भी हम लोगों का मुआयना कर रहा है। जो नील गाय का जो नर है बड़ा वाला, वो हम लोगों की तरफ नज़र गड़ाए हुए है बाकायदा। आप देख रहे हैं कि हम लोग चल रहे हैं, हम लोग भी सतर्क हैं, उसकी तरफ से नज़र गड़ाए हुए हैं। और अब शुरू करते हैं। देखिए इनको भगाने के लिए क्या तरकीब है। ई का देख रहे हैं भाई साहब, तो हर चीज़ का एक तोड़ है। जानवरों से भी निपटने के लिए भाई, इनसे निजात पाने के लिए खेतों की तकवाई तो करनी पड़ेगी। नील गाय को भगाने के लिए कैसे भगाया जाता है।
और अब आपको मज़ा दिखाते हैं, ये झुंड दूसरी तरफ गया, उधर दूसरे गांव का खेत पड़ जाता है, तो उधर का एक आदमी आया है, अब वो झुंड को भगाता है, तो पीछे से इस तरफ से जो है, इधर जो हम आपको दिखा रहे हैं उस तरफ से कुछ गालियाँ सुनाई दे रही हैं, जो कि वो बोला कि उधर से किसने भगाया भाई, और गालियाँ पड़ रही हैं लगातार। तो बेचारा इधर से तो हम लोगों ने उस गांव को भगाया, और उधर का जो बंदा था वो ले जाके इनकी तरफ भगाया, तो वो इनके टारगेट पे आ गया। वो सामने दिख रहा है आपको, खड़ा है, तो वो टारगेट पे आ गया। अब हम लोग आपको लेकर आए हैं, ये है बीच में एक बहुत पुराना कुआं है, हम आपको दिखा रहे हैं, और बहुत ही कहते हैं यहाँ पे कई जानवर भी मर गए हैं, और कुछ इंसानों को भी कहते हैं बहुत पहले यहाँ पर मार कर फेंक दिया गया था। तो एक तो यह बीच में है, भीड़ है, यहाँ से गांव आबादी बहुत दूर है, आप देख रहे हैं कितना घना है। जानवर भी जो बेचारे दौड़ते हुए आते होंगे, तो देख रहे हैं इन घास की बदौलत उनको समझ में नहीं आता कि यहाँ कुआँ है। और ये पुराने समय के कुआँ हैं, जब सिंचाई के साधन नहीं थे तब लोग इसी से सिंचाई किया करते थे, बैलों को द्वारा लगाकर, और तब के ये कुएँ हैं, लेकिन जानवरों के लिए ख़तरनाक हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कितना घना है, हम लोग को भी जाते समय यहाँ डर ही लग रहा था कि ऐसा ना हो पैर कहीं घास के बीच फिसल जाएं। और ये है खेतों के किनारे नालियाँ बनी होती है, जब सिंचाई होती है पानी, नहर का पानी लाने के लिए नाली बनाई जाती है, जो कि पगडंडी भी इनकी है। इन पगडंडियों पर चलने का बचपन का अनुभव है, याद आता है, बचपन में बहुत दौड़ते घूमते थे इन पगडंडियों पर, बड़ा ही आनंद आता है भाई। आप ये देख रहे हैं नीचे से तो कहाँ जाना है खेत में पानी? आगे आगे नलवा बंधा है, खुला है बाबा वो आगे। और ये खेत में जब पानी भर जाता है, कहीं से किनारे से लीक होता है पानी, तो भी किसान के लिए एक बड़ा ही नुकसानदायक होता है। देख रहे हैं कि पानी उधर भर रहा है, नीचे से बीच से कहीं से ये चूहे जो है ना होल किए रहते हैं, उससे ये पानी निकलता रहता है। और ये है गांव का चक्रोट कहलाता है, और ये कुछ क्या बोलते हैं, बची हुई जगह जो रहती ना, बचत जिसको बोलते हैं, सरकारी ज़मीन रहती है, और वैसे तो ये बाग कहते हैं। आगे का जो हिस्सा है वो है बचत का हिस्सा कहलाता है, जो कि सरकार के अंडर में रहती है ज़मीन, जहाँ पर आबादी बसाई गई है प्रधान के द्वारा। तो देख रहे हैं, तो बाइक से खेतों का मुआयना करने आए थे मैं अपने भाई के साथ में, तो देख रहे हैं अब वापस घर की तरफ जा रहे हैं, तो सोचा आप लोग को भी गांव का कुछ माहौल दिखा दिया जाए कि यूपी में प्रयागराज प्रतापगढ़ की तरफ जो गांव का एरिया है वो कैसा दिखता है, कैसा लुक है। यह है, मैं अपने खेतों के किनारे आ गया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। इस तरफ खेत है मेरे, ये वाला खेत जो है मेरे खेत का सीन है ये, और इसमें अब गेहूँ बोया हुआ है, और किनारे किनारे ये पगडंडी रास्ता बना हुआ है, जो आगे पीछे मैंने आपको दिखाया आबादी है उसके लिए रास्ता गया हुआ है, रोड है। तो किनारे किनारे मैं अपने खेतों के किनारे किनारे चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा टूरिस्ट इंडिया का ये ब्लॉग? कृपया फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, कमेंट्स में ज़रूर लिखना कैसा लगा।